नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाई सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। सबसे पहले कि नेत्र का हम लोग चित्र बनाएंगे, चित्र का बनाकर उसका नामकरण करेंगे और तब उसके बाद वर्णन करेंगे लोग कैसे इसका चित्र बनेगा। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले एक लाइन लेते हैं ऐसे, यहाँ से इस तरह से निकलेगा, फिर इसके ऊपर एक और ऐसे रेखा बनता है, यहाँ से बनेगा, फिर इसके ऊपर और एक बना रहे हैं, यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होगा, यहाँ भी थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होगा। यह हमारा मानव नेत्र हुआ। यहाँ पर एक ये मांसपेशियाँ होती है, यहाँ पर इस तरह से इसका नामकरण करें हम लोग। तो नामकरण में क्या होगा, सबसे ऊपर इस साइड से शुरू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा श्वेत पटल, श्वेत पटल। इसके नीचे वाले जो है ये लाइन, ये होगा रक्त पटल। इसके नीचे वाला है ये जो होगा, ये होगा रेटिना, रेटिना जिसको श्वेत पटल भी कहते हैं, श्वेत पटल। इसके नीचे आता है, इसके अंदर यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है पीत बिंदु, ये कहलाता है पीत बिंदु। इसके ठीक नीचे और जो जहाँ पर ये मिलता है ये कहलाता है अंध बिंदु, अंध बिंदु। नीचे ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ये कहलाता है स्नायु। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा हुआ यहाँ आके। इसके बाद आगे वाले हिस्से में देखते हैं तो ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, ये छिद्र कहलाता है पुतली। ये जो यहाँ पर छिद्र है लेंस के सामने होता है ये कहलाता है पुतली। इसके ठीक ऊपर जो काले रंग का भाग होता है वह कहलाता है कर्निया, यहाँ पर काला वाला कहलाता है कर्निया। इसके अंदर यहाँ भी एक भाग होता है जो इस तरह का निकला होता है, ये कहलाता है परितारिका। यहाँ पर जो मांसपेशियां होती है, जो मांसपेशियां इस लेंस को लटका कर रखती है, यहाँ पर लिखे हैं यह मांसपेशियां कहलाती है सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां। ये जो बीच का भाग है ये कहलाता है नेत्र लेंस, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं नेत्र लेंस। ये अंदर जो खाली स्थान जैसा दिखाई दे रहा है इसमें होता है कचाप द्रव, कचाप द्रव। यहाँ पर ये जो बीच का भाग होता है यहाँ पर, यानी कि कहें कि कर्निया और नेत्र लेंस के बीच यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर कहाँ से, यहाँ पर होता है। और इसके बारे में वर्णन यहाँ पर हम लोग देख लिया जाए। श्वेत पटल जो आँख का सबसे बाहरी भाग होता है ये सफेद रंग का होता है। देखिए यहाँ मानव नेत्र के ऊपरी कड़ी सफेद परत को श्वेत पटल कहते हैं। ये सबसे बाहर का भाग होता है जो सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। इसके ठीक सामने जो गोलाकार काले रंग का भाग दिखाई देता है वह कहलाता है कर्निया। श्वेत पटल के सामने उभरी काले रंग की भाग कर्निया कहलाती है। जो आँख के सामने गोलाकार भाग दिखाई देता है वह कर्निया। लेकिन उस कर्निया के बीच में भी एक छोटी सी हिस्सा होती है जो कहलाती है पुतली। पुतली के पहले हम लोग देख रहे हैं रक्त पटल। देखिएगा यहाँ पर ये सबसे ऊपर का भाग श्वेत पटल है जो सफेद रंग का होता है। श्वेत पटल के सटे अंदर का भाग जो होता है ये रक्त पटल है, जहाँ रक्त परिसंचरण का कार्य होता है। ये रक्त पटल कहलाता है। दूसरा देखिएगा रक्त पटल, श्वेत पटल के अंदर की भाग रक्त पटल है जो आगे दो भागों में बटी होती है। ये रक्त पटल है, आगे यहाँ पर ये आकर दो भागों में बढ़ जाती है तो ये क्या कहलाता है, रक्त पटल कहलाता है। आगे दो भागों में बढ़ता है। उसके बाद आता है परितारिका। देखिएगा परितारिका यहाँ पर है, कहाँ है परितारिका, यहाँ पर देखिएगा। कर्निया के पीछे छिद्र पट्ट को परितारिका कहते हैं। यह कर्निया होता है और इसके आगे यहाँ पर देखिए कर्निया यह है, इसके ठीक पीछे जो यहाँ से छिद्र यार के दे रहा है ये क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। परितारिका के बाद आता है पुतली या नेत्र द्वार।
देखिए यहाँ एक पुतली है, जो छिद्र है एकदम लेंस के सामने छिद्र रहता है, इसको कहते हैं लोग पुतली। देखिएगा यहाँ परितारिका के मध्य में उपस्थित छोटे छिद्र पुतली है। परितारिका के मध्य में, जो पूरा परितारिका है इसके मध्य में जो छोटा सा छिद्र है वह क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है, या नेत्र द्वार, जहाँ से प्रकाश का परिवर्तन बहुत कम होता है। प्रकाश जैसे अंदर प्रवेश करता है तो किसके माध्यम से? पुतली के माध्यम से आँख में अंदर प्रवेश करता है। वह जो पुतली होता है, पुतली एक छिद्र होता है, प्रकाश अंदर जाता है तो वहाँ से प्रकाश परिवर्तन कम होता है। परिवर्तन कम होने के कारण वह काला रंग का दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है सिलेरिपेसिया। देखिएगा यहाँ पर ये जो नेत्र लेंस है इसको जो लटका कर रखता है मांसपेशिया, वह कहलाता है सिलेरिपेसिया। देखिए यहाँ परितारिका के पीछे के परत को सिलेरिपेसिया कहते हैं, जो लेंस को लटका कर रखता है और स्मंजन क्षमता बनाता है। स्मंजन क्षमता क्या होता है कि जैसे हम अभी नजदीक के वस्तु को देख रहे हैं, बाद में दूर की वस्तु को देखते हैं, तो इसको देखने के लिए जो आगे लेंस है उसको आगे पीछे करने वाला मांसपेशिया है, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखा है, उसे सिलेरिपेसिया कहते हैं। ये सिलेरिपेसिया इस नेत्र लेंस को जो प्रोटीन का बना होता है उसको ऊपर खींचता है और छोटा भी करता है, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनाता है। कौन? सिलेरिपेसिया के द्वारा ही उस स्मंजन क्षमता होती है और रेटिना पर इमेज बनता है तो हम देख पाते हैं। उसके बाद आता है नेत्र लेंस। ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस पुतली के पीछे प्रोटीन से बना हुआ उत्तल लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। ये पुतली है, इस पुतली के पीछे वाला भाग ये नेत्र लेंस कहलाता है, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, उत्तल होता है, पारदर्शी होता है, जहाँ से प्रकाश पार होकर कहाँ तक पहुँचता है? रेटिना तक पहुँचता है। इसके बाद आता है यहाँ पर थोड़ी सी इसमें देख लीजिए नोट में, कर्निया और नेत्र लेंस के बीच। देखिएगा यहाँ ये कर्निया है और ये नेत्र लेंस है, इसके बीच के जो भाग है यहाँ पर खाली स्थान, बीच में एक्वियस ह्यूमर नामक नमकीन द्रव भरा होता है। यहीं पर लेंस के आगे और कर्निया के पीछे, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या चीज होता है? एक्वियस ह्यूमर नामक नमकीन द्रव भरा होता है, जहाँ से आंसू का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि जो हमारी आंसू निकलती है वो आँख से ही निकलती है। आगे किस भाग से निकलती है? यहाँ कर्निया और नेत्र लेंस के बीच, जहाँ एक्वियस ह्यूमर भरा होता है। इसी कारण जो आंसू होता है वह नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नमकीन द्रव भरा होता है, इस कारण आंसू नमकीन होता है। आगे है दृष्टिपटल। देखिए ये दृष्टिपटल है, आँख के सबसे भीतरी और पिछले भाग रेटिना है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दृष्टिपटल को हिंदी में क्या कहते हैं? रेटिना। देखिएगा यहाँ पर ये रेटिना है, ये सबसे आंतरिक भाग है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। जो भी वस्तु में आप देखते हैं वो इस रेटिना पर ही बनता है प्रतिबिंब, इस कारण हम वस्तु को देखते हैं। लेकिन रेटिना के मध्य में भी एक यहाँ पर पित्त बिंदु होता है, जो हल्का सा उठा हुआ स्थान होता है। पित्त बिंदु पर अगर इमेज बनता है तो हम पूरी तरह से एकदम साफ देखते हैं। रेटिना पर बनेगा तो हम देखेंगे, लेकिन उतना साफ नहीं होगा। नीट एंड क्लीन देखने के लिए हमको प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? पित्त बिंदु पर। देखिएगा उसके बाद आता है पित्त बिंदु, येलो पॉइंट। रेटिना के मध्य में उठा हुआ स्थान पित्त बिंदु कहलाता है। ये रेटिना है, इसके बीच में ये जो उठा हुआ स्थान होता है ये क्या कहलाता है? पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जो निशानेबाज होते हैं वह एकदम पित्त बिंदु से ही प्रतिबिंब पर बनाते हैं तो वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है अंध बिंदु। देखिएगा यहाँ जहाँ स्नायु शुरू हो रही है, यहाँ पर ये अंध बिंदु है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है लेकिन वह दिमाग तक नहीं पहुँच पाता है। देखिएगा पित्त बिंदु के अंध बिंदु, पित्त बिंदु के नीचे स्नायु के सामने, ये स्नायु है, इसके सामने पित्त बिंदु के नीचे सामने आँख के अंदर के बिंदु अंध बिंदु है, जहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है। स्नायु के अंदर पित्त बिंदु के नीचे जो ये भाग है यहाँ पर, ये क्या है? अंध बिंदु है, जहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है, और बनता भी है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लास्ट में आता है स्नायु। यह आँख की सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है, ले जाता है ये स्नायु। अब बात आती है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिन में वस्तु देखते हैं, जैसे हम लोग दिन में देख लेते हैं और रात में नहीं देख पाते। तो इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर ये पित्त बिंदु पर और पित्त बिंदु के नीचे वाला भाग में शंकुआकार पेशियाँ ज़्यादा होती है। जिसमें शंकुआकार पेशियाँ ज़्यादा होती है वह दिन में वस्तु को स्पष्ट देखता है और सभी रंगीन दिखाई देता है, जैसे वस्तु होता है वैसे। तो हम लोग के मानव के आँख में यहाँ पर शंकुआकार पेशियाँ कहाँ पर?
पीत बिंदु पर और इसके सटे नीचे बेलनाकार कम है, इस कारण दिन में स्पष्ट दिखाई देती है और सभी वस्तु रंगीन। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनको रात में स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, इन सभी को ये रात में दिखाई देते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर पीत बिंदु और इसके नीचे बेलनाकार पेशियां ज्यादा होती है, शंकुकार कम होती है, इस कारण वह रात में स्पष्ट देखते हैं और वह जो वस्तु को देखते हैं एकदम रंगीन नहीं देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखते हैं। तो ये यहाँ पर पीत बिंदु के नीचे बेलनाकार पेशियां उनमें होती है और हम सभी मानव में क्या होती है, शंकुकार पेशियां होती है। लेकिन जिसमें शंकुकार पेशियां होती है वो दिन में स्पष्ट देखते हैं और रंगीन देखते हैं, जिसमें बेलनाकार पेशियां ज्यादा होती है वह रात में स्पष्ट देखते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से यह मानव नेत्र यहाँ समाप्त हुआ। पूरा यहाँ विस्तार से वो देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।